तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर बटे में 2 या 5 टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे डिसाइड होता है कि कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल को हमेशा के लिए समझ जाइए एक बार में। डेसिमल दो तरीके से होते हैं। दशमलव मैं पहले बात कर रहा हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहां दशमलव के कुछ अंक के बाद ये कहानी रुक जाती है। अब मेरे दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी डेसिमल में अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो फ्रैक्शन में हमेशा बटे वाला जो हिस्सा होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला जो हिस्सा होगा ये हर हाल में 10 होगा, या फिर मेरे दोस्तों ये 10 की पावर कुछ होगा। अब बात आती है कि 10 कब बनेगा। सर 10 बनेगा जब 2 या 5 हो, या 2 और 5 दोनों, केवल उसी स्थिति में 10 बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर बटे में 2 या 5 है या इनका कोई पावर है, उसी केस में हमारा हमेशा ही टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। अगर 2 या 5 के अलावा कुछ भी है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे हमारा पहला सवाल है कि भाई क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? हाँ, क्योंकि ये 2 की पावर 3 होता है। क्या ये है? सर देखो इसे 5 से लेते हैं तो 5 से काटेंगे 5 नहीं 45, 5 एकम 5 और 91 होता है सर 13 गुना 7। तो सर बताया कि बटे में जब तक 2 या 5 हो या दोनों हो तभी टर्मिनेटिंग होता है, इन पे नहीं बनता। तो ये गलत है सर मेरे बच्चों। 343 होगा नहीं, क्योंकि ये 7 की पावर 3 होता है। तो टर्मिनेटिंग तभी बनता है जब 2 या 5 हो। ये बनेगा सर 1600 जो होता है इसे हम रख सकते हैं क्या 16 गुना 100, और 16 में आप जानते हैं 2 आता है और इसमें 5 आता है तो कुछ और नहीं आता, तो ये बन जाएगा 3125 होता है मेरे प्यारे बच्चों 5 की पावर 5। यहां 2 और 5 है तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा। तो मेरे बच्चे केवल ये 2 ऐसे हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनाए। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे डिसाइड होता है कि कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो मेरे बच्चे अगर किसी फ्रैक्शन के अपॉन में 2 हो या 2 की कुछ पावर, तो जितनी पावर होती है उतने ही डिजिट के बाद टर्मिनेट होता है। ऐसे यहां 5 की जितनी पावर होती है उतनी पावर के बाद डेसिमल टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर किसी सवाल में 2 और 5 दोनों हो तो ये देखिए कि x और y में बड़ा क्या है। x और y में बड़ा क्या है? जो बड़ा होगा x या y में जो ज्यादा होगा उतने डिजिट इसके लास्ट में आएंगे। मेरे भाई इसमें पूछा है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए, तो ये बताओ कि यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 3 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद। 80 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 16 गुना 5, और मेरे दोस्तों 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। बताया दोनों में जिसकी पावर बड़ी होगी उतने डिजिट थे, यानी इसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे 4 डिजिट होंगे। 125 को लिखेंगे मेरे बच्चे 5 की पावर 3, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट। यहाँ 5, 4 और 7 में कौन बड़ा है मेरे बच्चे 7, तो डेसिमल के बाद 7 डिजिट। 625 होता है मेरे बच्चे क्या 5 की पावर 4, तो यानी यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट। ये सवाल है एसएससी 2023 का, पूछा 7/8 को दशमलव रूप में व्यक्त करो। तो 8 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट, वो यहां है, यह आंसर होगा। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, क्योंकि यहां डिजिट ज्यादा है, यहां कम है, यहां ज्यादा है। एक डेसिमल में छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई नंबर है 8.3269 और एक नंबर में ऐड कर रहा हूं 5.73, अब मैं आपको कहूं इन्हें ऐड करो तो बताओ तो डेसिमल के बाद इनके जोड़ में कितने डिजिट आएंगे। तो मेरे बच्चे ये समझो ये 9 एडिटिव उतरेगा, ये 4, ये 6, ये 5, ये 7, 3, 10, 5, 8, 5, 13 और 1, 14। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहां कितने डिजिट थे 5, यहां कितने डिजिट हैं 2। तो मोटी मोटी बात ये समझ के चल लो कि हमेशा आंसर में जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है उतने ही इनके सबमिशन में भी नंबर ऑफ डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे भी आपको यही समझना है कि 6250 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3125 गुना 2। 3125 क्या होता है 5 की पावर 5 गुना 2 की पावर 1। तो इनमें बड़ी पावर क्या है मेरे बच्चे 5, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएंगे। 128 होता है 2 की पावर 7, यहां डेसिमल के बाद 7 डिजिट आएंगे। और ये 15625 होता है 5 की पावर 6, तो यहां डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएंगे। यानी जब इन्हें जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा अंक क्या है 7, तो जो उत्तर आएगा उसमें 7 अंक आएंगे। तो मेरे बच्चे देखो 7 अंक आए, ये है नहीं, यहाँ 3 3 ज्यादा है, यहाँ 3 3 6 6 है, मुझे 7 चाहिए तो 3 3 6 1 7, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। मेरे भाई ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। इसकी जब आप फ्रैक्शन बनाने जाएंगे तो ये होगा 2 + 0.52 पे बार। अगर ध्यान से देखेंगे तो 52 रिपीट हो रहा है, 52 52 52 52। मेरे प्यारे बच्चों इसकी फ्रैक्शन होगी 52/99 और यहां प्लस में 2 ऐड करेंगे। 99 को 2 से गुना करोगे 198, 198 में 52 जोड़ोगे आएगा 250/99। ये वैल्यू है p/q की। मुझसे पूछ रहा है इसकी उल्टी वैल्यू यानी q/p, मतलब 99/250। मेरे बच्चे ये बताओ 250 को हम क्या लिख सकते हैं 125 × 2, और 125 क्या होता है 5 की पावर 3, यानी इसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। तो देखो यार यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, यही ऑप्शन है जो मेरा आंसर होगा। और ये सारे के सारे एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन है।